दरबार लगा होता है। एक सिपाही आता है तो मंत्री सिपाही से कहता है, सिपाही क्या खबर लाए हो? राजकुमार जी, जंगल में एक साधु आया है। लोग कहते हैं कि वो महान तपस्वी है। लोग उसकी पूजा करते हैं। सुबह से शाम तक वहाँ मेला लगा रहता है। तपस्वी हो या साधु, मेरी अनुमति के बिना कोई मेरे राज्य में नहीं आ सकता। मैं राजकिशोर, इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजकुमार हूँ। मैं कल चलकर देखूंगा कि कौन है जो जनता को मूर्ख बना रहा है। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार किशोर जंगल में साधु से मिलने चल देता है। सिपाही के कहे अनुसार वे आगे बढ़ता है। उसे एक गुफा दिखाई देती है। वे वहाँ रुककर सोचता है, लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में सिपाही ने बताया था। अंदर चलकर देखता हूँ। वे अंदर देखता है तो एक साधु बैठा होता है। साधु राजकिशोर को देखकर कहता है, पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? राजकुमार कहता है, तुम जैसे साधुओं को दूसरों से मांगने की आदत हो गई है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? साधु कहता है, पुत्र, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। तुम इस राज्य के राजा हो। तुम्हारे पिता तुम्हें मरने से पहले तुम्हें अपना राज्य सौंप गए थे और कह गए थे कि तुम अपनी प्रजा का ख्याल रखना। मैं भी तुम्हारी प्रजा में ही हूँ। तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। राजकुमार कहता है, मैं राजकिशोर, इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजकुमार हूँ। मेरे लिए सब कुछ संभव है। मुझे किसी की सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं। साधु कहता है, तुम्हें अपने ऊपर बहुत अहंकार है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक पक्षी बन जाओगे। राजकुमार पक्षी में बदलता है। नहीं, यह क्या हो गया? साधु महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब केवल समय और सच्चा प्रेम ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। साधु महाराज, आप प्रेम की बात कर रहे हैं। मुझे कौन प्रेम करेगा? कम से कम मुझे कोई सुंदर चिड़िया का रूप दे दीजिए जिसे देखकर लोग मुझे दुत्कारे ना। साधु फिर राजकुमार को एक सुंदर चिड़िया बना देता है। राजकिशोर साधु महाराज का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। राजकिशोर पक्षी के रूप में दाना चुग रहा होता है। तभी एक शिकारी उस पर जाल डाल देता है। शिकारी सोचता है, चलो आज तो एक सुंदर पक्षी मिला, इसे बेचकर कुछ कमा लूंगा। मीरा ये सब देख रही होती है। वो सोचती है, कितना सुंदर पक्षी है, शिकारी इसे बेच देगा। ना जाने फिर इसके साथ क्या होगा। चलो शिकारी से बात करके इसे छुड़ाना चाहिए। वे शिकारी से कहती है, चाचा, कितना सुंदर पक्षी है, इसे मत पकड़ो, छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेटी, क्या बताऊं, मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। आज मुझे ये मिला है। इसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा मैं अपने बच्चों के लिए खाने को कुछ ले जाऊंगा। ठीक है चाचा, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम मुझे ये पक्षी दे दो, मैं इसे पालूंगी। फिर मीरा शिकारी को कुछ रुपए देकर पक्षी को ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। तुम कितने प्यारे हो। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब तो मीरा हमेशा पक्षी के साथ रहती, सोती तो अपने साथ सुलाती, कहीं जाती तो पक्षी को अपने साथ ले जाती। उसका समय हमेशा उसके साथ बीतता। इन सब बातों से साधु का श्राप भी कटने लगा। एक दिन राजकुमार को लगा कि मुझे सच्चा प्रेम करने वाला मिल गया है। वे अपने असली रूप में आ गया और मीरा से बोला, मीरा, मैं वास्तव में एक पक्षी नहीं हूँ। मैं एक श्राप का शिकार हुआ राजकुमार हूँ। तुम्हारी दया और प्रेम ने मुझे बदल दिया है। मीरा कहती है, तुम्हारी बातें सच लगती हैं, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? तभी वहाँ साधु प्रकट होता है और कहता है, बेटी, ये सच कह रहा है। तुम्हारी दया और प्रेम ने इस श्राप को तोड़ दिया है। अब तुम राजकुमार से विवाह करके राजमहल में जाओ और दोनों मिलकर जनता की सेवा करो। तुम्हारे अंदर वो दया है जो एक रानी के अंदर होनी चाहिए। मीरा और राजकिशोर का विवाह हो जाता है। दोनों मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाते हैं।
एक साधु के श्राप ने राजकिशोर को एक जिम्मेदार राजा बना दिया।